हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। जैसे कि हम सब ये चीज़ जानते हैं कि आरआरबी जेई के बाद में नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो है वो हम सबके सामने है और वो है यूपीपीएससी एई, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। सिलेबस जो है ये हमें पता है, बस हमें अब जो है करना है वो है तैयारी। ठीक है, अगेन इसमें भी आपके 3 फेजेस हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। ये अगर मैं यूपीपीएससी एई एग्जाम की बात करूं तो इसके प्री एग्जाम में इसके 3 पार्ट हैं, जैसे कि बहुत लोगों के द्वारा डिस्कस किया गया है। या एक पार्ट है हिंदी, दूसरा है आपका जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज भी आप कह सकते हो। इसके अलावा थर्ड जो पार्ट है वो है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग पार्ट का मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी ब्रांच के आप रहो, आपसे कुछ बेसिक टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। लेकिन ये जो टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन टॉपिक्स को मैम पढ़ें कैसे या कहाँ से पढ़ें, किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब का एक सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के साथ में डील करूँगी। जब आपने उन 22 पूरे उनको देखा होगा ना, तो व्हाट यू विल फाइंड कि वहाँ पर आपको एक मिलेगा साइंस टेक रोल इन लाइफ। ठीक है, कि साइंस और टेक्नोलॉजी का रियल लाइफ में क्या रोल है, ये चीज। तो अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये बहुत ही इलैबोरेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर इतनी चीजें हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते। तो अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो मैं यहाँ आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपने इतना पढ़ लिया ना तो आराम से आपका ये जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर इसी से ही चालू करते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक है पहला, वो है स्पेस टेक्नोलॉजी। और ये सारा चीज ना स्टूडेंट्स मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, YouTube के अंदर ही पढ़ाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप लोग आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो देखिए स्पेस, ये चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। इसके अंदर सबसे पहले स्पेस से रिलेटेड जब भी बोला जाए तो क्या दिमाग में आता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है, सॉरी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, तो क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी है तो इसरो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे इंडिया की, जो कि स्पेस के लिए वर्क करती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली इसी के अंदर में जो है वो आएंगे आपके इसरो मिशंस। इसरो मिशन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे लेटेस्ट मिशन जो इसरो का था वो था आदित्य L1 मिशन। ठीक है, जो सूर्य पे जाने के लिए उसे लाया गया। इसके पहले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 आने वाले अपकमिंग्स बता रही हूं मैं। ये तो जितने भी इसरो के मिशंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि MOM मार्स ऑर्बिट मिशन, ये चीज, गगनयान, मैं सब बताऊंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक्स को हम कहां से करेंगे, आदित्य L1, क्योंकि देखो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हम किन चीजों को लाए हैं कि जो बेसिकली आ सकता है, चांसेस हैं जिसके आने के, ये चीज। ठीक है, इसके बाद में जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, सैटेलाइट्स, ठीक है, इन सैटेलाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। PSLV, GSLV क्या है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो यहीं से ही आते हैं। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल्स, ये आपका इसी का ही पार्ट है जो मैंने आपको PSLV, GSLV बताया ना, ये आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं, है ना। तो लॉन्च व्हीकल्स आ जाएंगे। ऐसे सैटेलाइट्स में कौन से आएंगे आपके, आर्यभट्ट हो गया या जो भी अभी लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं वो सारी चीजें। ठीक,
इसके बाद में जितने भी हमारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं, स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, और टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा तो इतने पॉइंट्स आपको सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ही पढ़ने हैं। जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा। हाँ, इसके अंदर के बाइफर्केशंस की जिम्मेदारी मेरी, कि इसके अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो मैं एक एक क्लासेस जैसे जैसे लेती चलूंगी ना स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आपको बताती चलूंगी। आगे बढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ओके। चलिए, अब अगर मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन DRDO, सबसे पहले इसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। दूसरा है मिसाइल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं आपके, ब्रह्मोस, एयर टू एयर, एयर टू वाटर, जितने भी हैं A to Z, ठीक है, सारे के सारे मिसाइल्स जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अग्नि मिसाइल, ठीक है, जितने भी अग्नि मिसाइल के डिफरेंट फेजेस आए सारे के सारे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन बता दिया आपको DRDO, ठीक है, और आप लिख सकते हैं इसमें BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको भी आप इसके अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, कौन सी कंट्री के साथ में कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 2 मार्क का है तो बिल्कुल पूछ देगा। एक एक्सरसाइज लेटेस्ट में इस साल जो भी हुई होगी ना, उसमें से एक पकड़ेगा, पूछ लेगा बताओ ये इंडिया और कौन से देश के बीच में पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, बस, ठीक है। तो आराम से आप बता पाएंगे क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़े होंगे, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी हैं, ठीक है, वो अगेन पूरा अंदर ही आ जाता है इसी के, वो कोई दिक्कत नहीं है। फाइटर जेट्स, काफी न्यूज में थे फाइटर जेट्स, ठीक है, LCA तेजस हो गया, F-16 हो गया, या ये सारे, तो जितने फाइटर जेट्स हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा पार्ट होता है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी, पहला स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आएंगे तो मेडिसिन। मेडिकल की भी लाइन में जैसे कि हम सब जानते हैं इस फील्ड में साइंस एंड टेक ने बहुत बेहतरीन रोल परफॉर्म किया है, ओके। तो मेडिसिन के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले डिजीजेस, ठीक है, हम पढ़ेंगे जितने भी महत्वपूर्ण डिजीजेज हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। फंगल डिजीजेस, बैक्टीरिया, वायरस से रिलेटेड कौन से डिजीज होते हैं, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जैसे हो गया, TB है ना, कोरोना वायरस, ये सब है ना, तो सारी की सारी चीज़ों को इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा। डिजीज हो गया, देन वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन हो गया, DPT वैक्सीन हो गया, कितने टाइप के वैक्सीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसको पूछेगा। ये देखो बहुत इलेबोरेटेड मैं बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत इलेबोरेटेड सिलेबस है, क्योंकि पर्टिकुलर दिया नहीं है ना कि यही चीज़ पूछेगा, वैसा तो दिया नहीं है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कुछ भी पढ़ के छोड़ दें या कुछ भी नहीं पढ़े, ये भी नहीं हो सकता। तो उससे अच्छा यही चीज़ है कि मैं आपको एक इलेबोरेटेड वे में बता देती हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसा। इसके बाद में हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स जो जो लिए गए हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स और योजनाएं हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये, ठीक है। टेक्नोलॉजीज जो होती हैं आपकी, मेडिकल टेक्नोलॉजीज मैं बताऊंगी क्या क्या है। मेडिकल टेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स के अंदर में जैसे कि आ जाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया, ठीक है। जीन एडिटिंग, जीन मैपिंग, जीन एडिटिंग, जीन मैपिंग, ऐसा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, इवोल्यूशन पूरा का पूरा, तो ये मेडिसिन वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर में फूड सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसको हम देख लेंगे, यहां से प्रश्न आने के चांसेस है, या फिर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग खास करके, ठीक है, तो वहां से भी आएगा, मार्केट कैसा है, क्या है, ये चीजें, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के अंदर में आपका आ जाता है ऐसा। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अंदर में साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, ये चीज, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है, बेसिक्स, तो उसको भी मैं जो है वो डील करूंगी, ये वाली चीज, ठीक है। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी, इसको देखेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ये भी देखेंगे, ब्लॉकचेन ऐसा, ठीक है, एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एंड टू एंड एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आता है ना, वो सारी चीजें है ना, ये पूरी की पूरी चीजें जो है स्टूडेंट्स वो इसी के अंदर में आपकी कवर हो जाएंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में ऐसा। इसकी जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी डाउट्स अगर आपको होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो कि कोमल व्यास के नाम से है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें मैं अपलोड करती रहती हूँ पीडीएफ एंड ऑल, है ना, तो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं एनर्जी की, न्यूक्लियर पावर, इसका डिटेल, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, ऐसे कब न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ, पोखरण, ये सारी चीजें, न्यूक्लियर पावर एनर्जी पूरा का पूरा पढ़ेंगे, टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क होते हैं, ये चीज। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये चीज, शेल गैस, शेल गैस ऐसा, ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर में आ जाएगा, आपका एनर्जी के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया तो ये मैंने बनाया है कि देखो आएगी चीजें तो इनके ही में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करूं, इसके अंदर में एसिड रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड रेन, गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारी चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये क्या है, इसको भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो स्टूडेंट्स मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ना वो मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगी, बेसिक वाला पार्ट ये वाला, ठीक है। और आई गेस आपके कोर में होगा, जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच में हो आप लोग, मेरे ख्याल से सिविल इविल में ना ये सबको और डिटेल में एकदम भयंकर वाला बताया गया है, ठीक है, तो वो डिटेल वाला मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ चीजें जो हर ब्रांच के लिए सेम होती हैं तो वो थोड़ी सी सुपरफिशियल रहती है, वो बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से ही वो चीज आपके लिए बनाई जाएंगी। ओके, हुआ क्लियर। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो है जैसे कि लीगो इंडिया, ये देखेंगे, जितने भी साइंटिस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी की फील्ड में जिन भी इंडियन साइंटिस्ट ने वर्क किया है तो उनकी सारी डिटेल्स जो है ये भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब पूछा जा सकता है। ओके ऐसा। इसके अलावा बात करें तो ब्लैक बॉक्स, ट्रेडिंग, ये सब चीजें है ना, ये थोड़े हाई लेवल के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि पूछा ये सब आपको जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, चांसेस आर देयर यहां से भी आपको एक प्रश्न जो है वो पूछ दिया जाएगा। ओके,
पहला क्लास था मेरा आज ये बताने के लिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर आपको पढ़ना है तो उसे कैसे बाइफर्केट करके आप पढ़ सकते हैं। चीज़ें जो है वो इंटरनेट में भी प्रोवाइडेड है, बहुत सारी प्रोवाइडेड है, फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं, हमारा समय वेस्ट होता है उन चीज़ों को क्रैम करने के लिए। तो उसके लिए वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, यूपीपीएससी एई का जो कोर्स है वो आप डिटेल्ड कोर्स अगर आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे गेट एकेडमी लाइव ऐप के अंदर में। वहाँ जाइए, देखिए, समझिए, उस कोर्स को परचेज कीजिए, बहुत ही कम, ओनली 1 रुपीज़ में ही आपको वो चीज़ जो है सारी की सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, उसमें आपका खुद के इंजीनियरिंग का भी पार्ट आ जाएगा पूरा का पूरा, और साथ में आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ये रहा सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सेम ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, तुरंत क्लासेस जो है वो हम इसकी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू ऑल। अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट्स रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।